रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन PTI इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा शहर में एक कामयाब शो किया, एक कामयाब जलसा किया, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आज गुजरात शहर में एक मरतबा फिर अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत का, सियासी पावर का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। हाजी खान साहब के गुजरात जलसे की तकरीर से अगर कोई ख़बर या कोई तबसरा बना, वो अगले वीलॉग में आप नाजरीन के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हों, खान साहब का गुजरात का जलसा भी हो चुका हो, खान साहब की तकरीर भी हो चुकी हो। लेकिन नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक छोटे भाई की तरफ से, एक तालिब इल्म की तरफ से एक बड़ा अहम पैगाम भेजा गया है और उस पैगाम में एक बड़े अहम मसले की निशानदेही की गई है। तो सबसे पहले KPK से आया ये पैगाम आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। KPK से नाज़रीन जो पैगाम भेजा गया है जिस छोटे भाई की तरफ से, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं और ये पैगाम देते हुए शर्त ये रखी गई है कि मैं अपने YouTube चैनल पर जब ये पैगाम शेयर करूँगा तो जहाँ से ये पैगाम आया है, जिसने ये मैसेज दिया है, उसका नाम जो है उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो सहाफ़ती जो ज़ाब्ता अखलाक है उसे मद्देनज़र रखते हुए जिसने ये मैसेज हमारे तक पहुँचाया है उसका नाम तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन पैगाम क्या भेजा गया है वो आप नाज़रीन के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। पैगाम नाज़रीन जो KPK से भेजा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं और पैगाम ये दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर बनाया गया है वो पेशावर में कायम किया गया है। इशू नाज़रीन इस पैगाम में ये बताया गया है कि चूँकि सैलाब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्तों की बंदिश है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि बहुत सारे तालिब इल्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बहुत सारे स्टूडेंट पेशावर में कायम किए गए इस सेंटर में अपना इम्तिहान देने के लिए पहुंच नहीं पाएंगे। तो बड़ा अहम मसला इन्होंने हमारे YouTube चैनल के ज़रिए आप नाजरीन तक पहुंचाया है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे नाजरीन में से कोई ऐसा बंदा जो अरबाब अख्तियार में से है, अगर ये हमारे दोस्त का ये पैगाम सुन रहा है, हमारे भाई का पैगाम सुन रहा है, तो ये जो स्टूडेंट का इशू है खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा का इशू तो नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान का इशू होगा। तो इस मसले को अगर सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो बहुत सारे तालिब इल्मों की जो मुश्किल है अपना टेस्ट देने के हवाले से, इम्तिहान देने के हवाले से, उनका ये मसला जो है वो हल हो पाएगा। अब आ जाते हैं आज की ख़बरों की जानिब। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 5 रुकनी बेंच बनाया गया था, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का मुकदमा है वो 8 सितंबर तक मुलतवी किया गया था और इमरान खान से 8 सितंबर को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस पर एक और तफसीली तहरीरी जवाब जो है मांगा गया था। लेकिन नाज़रीन अब एक और मुकदमा है तौहीन अदालत का जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स कर दिया गया है। 8 सितंबर को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तौहीन अदालत केस की समाअत होगी, इस मुकदमे से 2 रोज़ पहले जो चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना शमीम के बयान हल्फी पे जो तौहीन अदालत का नोटिस लेके कार्रवाई का आगाज़ किया गया था और यह फ़ैसला भी कर दिया गया था कि फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस नाज़रीन तौहीन अदालत केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से 5 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी 5 सितंबर को इस केस की समाअत होगी और एक दिन के वक्फे के बाद जो इमरान खान का तौहीन अदालत का मुकदमा है उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। अगली ख़बर नाज़रीन शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि नवाज़ शरीफ और इसहाक़ डार की तकरीरें न्यूज़ चैनल पर बराह रास्त दिखाने के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। ये दरख्वास्त नाज़रीन एक शहरी हैं मुनीर अहमद नामी, इन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है और न जाने मुझे क्यों लगता है कि शहरी तो मुनीर अहमद हैं, इन्हें आगे करके इसके पीछे जो हैं एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब होंगे, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इस किस्म की जो भी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में होती हैं, दायर होती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं अज़हर सदीक़ साहब होते हैं। लेकिन बहरहाल लाइटर नोट में बात कर रहा था, ये जो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें कहा यह गया है कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं और उन अदालती फ़ैसलों के मुताबिक जो मफरूर हैं, जो इश्तिहारी हैं और जो सज़ा याफ्ता हैं, उनकी तकरीरें न्यूज़ चैनल पे बराह रास्त नहीं दिखाई जा सकती।
درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود پیمرا کی جانب سے ان عدالتی ججمنٹس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا پیمرا کو یہ حکم دیا جائے کہ اشتہاریوں سے متعلق، مفروروں سے متعلق اور سزا یافتہ لوگوں سے متعلق جو عدالتی فیصلے موجود ہیں ان پر اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ پیمرا کو عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اگلی خبر بھی ناظرین شریف خاندان سے متعلق ہے، اور یہ خبر ہے مسلم نواز کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ سے متعلق۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے مریم نواز کی سیکیورٹی میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس خبر کو ناظرین رپورٹ کیا گیا ہے ایکسپریس نیوز کی جانب سے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی جو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ فیصلہ پنجاب کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس اجلاس میں مریم نواز کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کم کرنے اور جو پنجاب حکومت کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ مریم نواز کو فراہم کیے گئے ہیں ان کی تعداد میں کمی کر دی جائے گی۔ اب یہ فیصلہ تو پنجاب حکومت نے کر لیا ہے، لیکن ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے ریپرکشن کیا ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ مریم نواز جو کہ ایک پولیٹیکل فگر ہیں اور بڑی اب پولیٹیکل فگر بن چکی ہیں، اگر مریم نواز کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی کو کم کیا جائے گا، اس بات کو بھی پنجاب حکومت کی جانب سے ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ اگلی خبر بھی ناظرین اتفاق سے شریف خاندان سے متعلق ہے، اور خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونے کے بعد لندن چلے گئے تھے، اب وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ اور جب حمزہ شہباز شریف لندن گئے تھے تو تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیم کی جانب سے یہ پوسٹیں کی گئی تھیں، یہ ٹویٹس کیے گئے تھے کہ وہ ملزم جس پر 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے اسے پاکستان سے فرار کروا دیا گیا ہے، اسے پاکستان سے لندن بھجوا دیا گیا ہے۔ تو آج حمزہ شہباز شریف پاکستان واپس آ چکے ہیں، تو کیا ان کی واپسی پہ کوئی ٹویٹ کرے گا کہ جسے مفرور کہا گیا تھا، جسے کہا گیا تھا کہ پاکستان سے بھگا دیا گیا ہے، آج وہ پاکستان واپس آئے ہیں، تو کیا اس پر بھی ان کے جو سوالات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے؟ لیکن بہرحال تیسری جو ہماری اگلی جو خبر ہے ناظرین، وہ شریف خاندان سے تو متعلق تو نہیں، لیکن شریف خاندان کے وزیر خزانہ سے متعلق ضرور ہے۔ اور خبر ناظرین یہ ہے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا ہے، اور اپنی بے بسی کا اظہار مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ اس طریقے سے کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی جو آئینی میعاد ہے وہ تو 13 ماہ کی باقی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس شاید اتنا وقت نہیں۔ یعنی اس میسج کے ذریعے، اس بیان کے ذریعے مفتاح اسماعیل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت تو اپنی 13 ماہ کی جو آئینی میعاد ہے، جو ٹرم ہے، اس کو پورا کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے وزارت خزانہ کے قلمدان سے ہٹا دیا جائے، مجھ سے وزارت خزانہ کا قلمدان جو ہے وہ واپس لے جائے۔ یہ جو ناظرین بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی ایک بے بسی سے متعلق ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہو سکتا ہے کہ ان سے قلمدان واپس لینے سے پہلے یا قلمدان جو ہے وہ واپس لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ تو آپ کو اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ تو ایک خاص بات ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ رابطہ کوئی ٹی وی چینل کرتا ہے تو وہ اپنی اویلیبلٹی کو شو کرتے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اگر انہیں قلمدان سے ہٹا دیا گیا، وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا بھی رخ کریں، سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی وہ انٹرویو دیتے ہوئے نظر آئیں۔ جو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہماری خان صاحب سے متعلق خبر ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور وہ خبر آ گئی جس کا انتظار تھا۔ ناظرین یہ خبر ہے کیا، اس سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ناظرین کل گجرات کے جلسے میں خان صاحب نے 2 بڑی اہم باتیں کی۔ ایک تو خان صاحب نے کہا کہ میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر دوں، کیونکہ خان صاحب کا یہ جو بات کرنا ہے کہ اپنا اسلام آباد کو ہم بند کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے خان صاحب کی لاجک یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، اور خان صاحب یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ میں جب کال دوں گا تو خیبر پختونخوا سے، کے پی سے اور کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، پنجاب سے لوگ آئیں گے اور ہم وفاقی دارالحکومت جو اسلام آباد ہے وہاں اس کو چوک کر دیں گے، اس کو بند کر دیں گے۔ تو خان صاحب نے ایک تو یہ بیان دیا۔ دوسرا خان صاحب نے کہا کہ مجھے اگر دیوار سے لگانا بند نہ کیا گیا، مجھے جس طریقے سے پچھلے 4 ماہ سے دبایا جا رہا ہے، اگر یہ سازش یا کھیل بند نہ کیا گیا تو جو چہرے ہیں، سازشی جو کردار ہیں، انہیں میں عوام کے سامنے لے آؤں گا۔ یہ ناظرین کل گجرات کے جلسے میں خان صاحب نے 2 باتیں کیں۔ آج ناظرین خان صاحب کے ان 2 بیانات کو چیلنج کیا ہے مسلم نواز کے 3 رہنماؤں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ 3 وفاقی وزراء کی جانب سے۔ ان میں ناظرین ایک شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں،
दूसरे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं और तीसरे मुसद्दक मलिक साहब हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के पास कलमदान तो कोई नहीं, लेकिन कोई किसी वजारत का कलमदान तो नहीं, लेकिन वो एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है, जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है, उसके मामलात को ज़रूर देख रहे हैं, उसे लुक आफ्टर ज़रूर करते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, तो खान साहब अपना ये शौक़ भी पूरा कर लें। किस बात की तारीख़ है, इस्लामाबाद को वो बंद करके दिखाएं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब जिन साजिशी किरदारों के नाम की बात कर रहे हैं, तो इंतज़ार क्यों करवाते हैं, उन साजिशी किरदारों के नाम भी लोगों को बताएं, आज बताएं, उसमें ताख़ीर ना करें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने नाज़रीन इमरान खान साहब को ये चैलेंज दिया कि अगर साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान में हिम्मत है तो साजिशों के नाम बताएं, और सबसे पहले उन साजिशों का जो नाम है उसके ऊपर अपना नाम लिखें। मुसद्दक मलिक नाज़रीन वफाकी वज़ीर ने खान साहब को चैलेंज किया है कि जो भी साजिशी किरदार हैं जिनका खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, उन साजिशी किरदारों के नाम सामने लेके आएँ, उन साजिशों के नाम बताएं। अब ये खान साहब ने कह तो दिया कि हम शहर इक़्तिदार को बंद कर देंगे, हमारी हुकूमत है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। अभी कुछ अर्सा पहले जब इस्लामाबाद की पुलिस शहबाज गिल को अडियाला जेल से लेने के लिए पहुंची थी, तो वहाँ पे क्या सीन बना था आप नाज़रीन को याद होगा कि पंजाब पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई थी और यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस को भेजा गया था। दोनों वफाक की और पंजाब की पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। लेकिन नाज़रीन जब वफाक की जानिब से रेंजर और FC को भेजा गया तो फौरी तौर पर शहबाज गिल को मरकज़ के वफाक के हवाले कर दिया गया था। अब जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, यानी जो मैंने अपना थंबनेल पे सलग दिया कि खान साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो ख़बर आगे जिसका इंतज़ार था। अब देखना यह है कि 3 वफाकी वज़रा ने, मुस्लिम लीग नवाज़ के 3 अहम रहनुमाओं ने खान साहब को ये चैलेंज दिया है और ख़ान साहब इस चैलेंज को कब एक्सेप्ट करते हैं, साजिशी किरदारों के नाम बताते हैं और इस्लामाबाद को चोक करते हैं, इस्लामाबाद को बंद करते हैं। और जब भी खान साहब की जानिब से ये चैलेंज एक्सेप्ट किया गया तो हम ये कहेंगे कि खान साहब ने चैलेंज हुकूमत के वज़रा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो ख़बर आ गई जिसका इंतज़ार था। तो नाज़रीन आप जाते जाते एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि एक तबसरा करना है। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एयरवाई न्यूज़ की नशरियात को रिस्टोर करने का हुक्म दे दिया गया और इस हुक्म के 1-1.5 घंटे के अंदर पैमरा की जानिब से एयरवाई न्यूज़ की नशरियात को बहाल कर दिया गया। बड़ी अच्छी खबर है। पिछले कोई 1 माह से एयरवाई न्यूज़ की नशरियात को ग़ालिबन 8 अगस्त से बंद कर दिया गया था, तो यह अच्छी खबर है। मुलाजमीन एयरवाई न्यूज़ के मुलाजमीन में बड़ी तशवीश पाई जाती थी, लेकिन नाज़रीन इसमें जो हमने मुनाफ़कत देखी है कि वो लोग जो पिछले कुछ अरसे में चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला को टारगेट कर रहे थे, उन्हें गैर मुनासिब अल्फाज के साथ गालियाँ दे रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे, आज वो चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला के गुण गा रहे हैं। आज वो चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला के इस फैसले पर भंगड़े डाल रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन बदकिस्मती ये है कि माजी में जो चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला के फ़ैसलों पर खुश हुआ करते थे, आज वो चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बिला जवाब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई जिसमें नजम सेठी साहब की चिड़िया का जिक्र भी हुआ, नजम सेठी का जिक्र हुआ, उनके स्टेटमेंट का जिक्र भी हुआ कि माजी में इमरान खान के किस तरीके से मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला के साथ ताल्लुकात रहे, टेलीफोनिक गुफ्तगू होती रही, कन्वर्सेशन होती रही। तो आज ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ है। लेकिन बात ये करनी है कि हम जो पहले कहा करते थे, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे अतहर मीनल्ला साहब को, हम उस वक्त भी कहते थे कि गलत कर रहे हैं, उनके पास हक़ाइक़ नहीं है। और आज भी जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, माजी में ताल्लुक़ रहा जब अदलिया बहाली की तहरीक इमरान खान उस तहरीक का हिस्सा थे, नवाज शरीफ भी चला रहे थे, वकला भी चला रहे थे, उसमें अतहर मीनल्ला साहब भी थे, उसमें इमरान खान साहब भी थे, तो माजी में ताल्लुक़ रहा है। लेकिन आज जब ये बात उन्होंने की कि रजिस्ट्रार की जानिब से 3 सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ नोट बना के मुझे भेजा गया है, उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई का कहा गया, तो मैंने उस पर दरगुजर कर दिया। तो मेरे ख़्याल से माजी के ताल्लुकात को आज के तनाज़ुर में नहीं देखना चाहिए। ताल्लुकात सबके होते हैं, क्योंकि जो भी आला अदलिया का जज बनता है, जज बनने से पहले वो वकील होता है, और जब वकील होता है तो उसके पास तमाम सियासतदानों के केसेस आते हैं, तो ताल्लुक़ वास्ता रहता है। तो बहरहाल अपनी जो गुफ्तगू है उसमें हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। अब आप देखें कि हम जो उस वक्त कहते थे आज भी वही बात कर रहे हैं। हमने तो अपना जो मौक़िफ़ था, जो स्टांस था, उसको नहीं बदला, लेकिन जो स्टांस तब्दील कर लेते हैं फिर उन्हें जाके शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जो कल क्रिटिसाइज़ कर रहे थे आज माफ़िया मांग रहे हैं, चीफ जस्टिस को, अतहर मीनल्ला को सराह रहे हैं, और जो कल सराह रहे थे वो आज क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हमें ना सिर्फ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।